हेलो एवरीवन। आप सो के उठते हैं और सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें आपको मेल के थ्रू एक सीज एंड डिसीज लीगल नोटिस रिसीव हुआ। घबराइए मत। सबसे पहले तो मैं ये मिथ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सीज एंड डिसीज नोटिस कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं होता। लेकिन जब लोगों को ऐसे नोटिस रिसीव होते हैं तो अक्सर वो घबरा जाते हैं और सोचते हैं हमारा केस यहीं पर ख़त्म हो गया। सच क्या है, चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपी की बात विद एडवोकेट प्रगति गुप्ता, जहां पे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को सिंपल एंड प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझेंगे। सीज एंड डिसमिस नोटिस एक फॉर्मल लीगल कम्युनिकेशन होता है जिसके थ्रू कोई पर्सन या कोई कंपनी ये क्लेम करती है कि आप उनके राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं और आपसे डिमांड करती है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ को तुरंत बंद कर दें या आपसे कॉम्पनसेशन भी डिमांड करती है। आईपी लॉ में ऐसे नोटिस जनरली ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, डोमेन नेम डिस्प्यूट्स या डिज़ाइंस में भेजे जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक लीगल कम्युनिकेशन होता है, कोर्ट का कोई फाइनल डिसीजन या कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं। हो सकता है नोटिस वैलिड हो सकता है उसके क्लेम्स लीगली सस्टेनेबल ना हो। ये पूरी तरह फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेबल लॉ पर डिपेंड करता है। इसलिए दो मिस्टेक्स कभी मत करिए। पहली, नोटिस को इग्नोर मत करिए, और दूसरी, बिना समझे नोटिस की सारी डिमांड्स को कंप्लाई मत करिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिटेल में समझेंगे कि एक वेल ड्राफ्टेड सीज एंड डिसमिस नोटिस में क्या क्या होना चाहिए, और अगर आपको कोई सीज एंड डिसमिस नोटिस रिसीव हुआ है तो हमें उसका रिप्लाई कैसे करना है। थैंक यू।